आगे बढ़ते आगे झारखंड में कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स इन दिनों काफी चर्चा में है। सदन हो या संगठन, जातीय समीकरण का जिक्र चारों ओर हो रहा है। हेमंत मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण को सेट करने के बाद क्या अब संगठन में किसी बड़े बदलाव की बयार बह रही है? क्या है झारखंड कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स और फ्यूचर प्लानिंग? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स काफी चर्चा में। सदन में या संगठन में पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। प्रदेश स्तर के दो बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़े समाज के नेताओं को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है। वहीं हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को अलग अलग समाज से शामिल किया गया है। लिहाजा कांग्रेस के सामाजिक और जातीय राजनीतिक समीकरण का जिक्र जोरों पर है। सीटों के बंटवारों में सभी वर्ग को, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण हो, सभी को टिकट बंटवारा में प्रतिनिधित्व दिया गया। हमें जो जिम्मेवारी मिली है, जो संगठन का स्वरूप है, जो हमारे विधायक हैं, हम सब मिलकर के उस संगठन को कैसे मजबूत करें, अपने विचार को कैसे के घर तक पहुंचाएं और फिर अपने कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधानसभा में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ओबीसी चेहरा हैं। पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में अलग अलग समाज से आने वाले नेताओं को मौका दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अनुसूचित समाज से आते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बने हैं, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सवर्ण चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल का नेता ओबीसी होने के कारण कई कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या झारखंड कांग्रेस में कोई बदलाव की संभावना है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता इस सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। और कहीं न कहीं जो विधायक दल के नेता बने हैं, उनका एक लंबा संसदीय इतिहास भी रहा है। 6 टर्म के वो विधायक रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका संसदीय अनुभवों का लाभ जो है पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में कुछ भी संभव है। पार्टी के खेमे में चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामान्य या एसटी वर्ग को लेकर लंबे समय से लॉबिंग चल रही है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कोई बड़ा बदलाव भविष्य में देखने को मिल जाए तो ये आश्चर्यजनक नहीं होगा। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में सोमवार को जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल काटा और जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा को रद्द करने की मांग की। हालांकि प्रशासन के सामने उनकी एक न चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दूसरी ओर आंदोलन। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे। जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा है। कोई गिरते पड़ते भाग रहा है तो कोई जान बचाते हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी रांची के नामकुम बाजार मैदान की है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र धीरे धीरे जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। छात्र जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने की तैयारी में थे। तभी बीच रास्ते में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। नामकुम के सदाबहार चौक पर नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
को मार किसको आप लोग हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, रोड में लेटा के मार रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन देखिए इस तरह से हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही है, जैसे हम लोग इस राज्य का निवासी नहीं हो, जैसे हम लोग इस राज्य का छात्र नहीं हो। वे आतंकवादी समझकर हम लोग को मार रहे हैं। क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग उग्रवादी है? छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली थी। कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू किया गया था। अभ्यर्थी जेएसएससी बिल्डिंग का घेराव करने आगे बढ़ते उससे पहले ही पुलिस ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। भैया का गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ में 1-2 स्टूडेंट है जिसको पकड़ करके पुलिस ले गई है। प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक या धांधली से इनकार कर रहा है। एक और प्रदर्शन तो दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। सब कुछ सामान्य है, सारी प्रक्रिया एज पर नॉर्म चल रही है। जो भी व्यक्ति जेएसएससी में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मेरा इतना अनुरोध है आप सब समय आ जाए यहाँ पर, और हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। 20 दिसंबर तक चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रशासन का ये दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसक प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा था, जिसे लेकर जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई थी और इसका उल्लंघन करने को लेकर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, मधु रजक और मनोज कुमार महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देवेंद्र महतो और उनके साथ और 2 लोगों को जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए हैं। उन दोनों का नाम है मधु रजक जो 25 साल के हैं, वो पंचबा थाना गिरिडीह जिला से हैं, और मनोज कुमार महतो जो 30 बरस के हैं, ईचागढ़ थाना सरायकेला खरसावां जिला के हैं। जैसा बताया गया 3 व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया गया है। पूर्व में भी 30 सितंबर को आपको याद होगा कि नामकुम जो जेएसएससी कार्यालय है वहां पर काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तोड़-फोड़, पुलिस कर्मियों को मारपीट हुई थी और पुलिस कर्मियों की इंजरी भी हुई थी। उस घटना में भी एक कांड दर्ज है। उस कांड में भी इनकी संलिप्तता की छानबीन, देवेंद्र महतो की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है और हम लोग उसका भी साक्ष्य जो है समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें उनकी संलिप्तता क्या थी। तो हम लोग वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर छात्रों पर भड़काने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। कि छात्र शक्ति की, इस युवा शक्ति को कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दुर्भावना से अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि यदि तथ्य हैं तो वैसी स्थिति में उनको उचित फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, झारखंड सरकार इतनी अहंकार में डूब गई है कि वो भूल गई है कि झारखंड की जो भूमि है वो संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है। और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, तो ये साफ तौर पे कि छात्रों के छात्र जो लोकतांत्रिक रूप से विरोध कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल के मामले में सड़कों पे उठ रहे थे, तो उन छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई है, तो ये लोकतंत्र की हत्या झारखंड सरकार कर रही है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और इस दौरान गांडेय विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह के बाहर चौखट से ही भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा और दर्शन के बाद सीएम ने कुछ समय नंदी हॉल में बिठाकर ध्यान भी किया। जय
थोड़ा पीछे हो जाओ, इसका मोबाइल पीछे करो सर, मोबाइल पीछे करिएगा। दरभंगा में बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। सिद्दीकी ने माना कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता का अवगुण आ जाता है, इसके बाद गुण गौण हो जाता है और अवगुण हावी हो जाता है, इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। सिद्दीकी ने साफ कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पुराना नारा छोड़ना होगा। सिद्दीकी ने कहा कि जब हमारे लोग चौक चौराहों पर खड़े रहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग का मन काफी बढ़ गया है और वो लोग टुकुर टुकुर सुनते रहते हैं। जिला में 2 दिन का प्रशिक्षण रखते हैं और अभी क्या है, हमारा आदमी चौक चौराहे पर खड़ा होता है, कहता है निर्मला सत्य है, वो बड़ा मन बढ़ गया है, कई वर्ड इस्तेमाल करता है। और जो हमारा दोस्त है, हमारा पार्टी का आदमी है, वो टुकुर टुकुर सुनता है, चला। थोड़ा थोड़ा सत्ता का जो अवगुण होता है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इसलिए जो हमारा जो गुण है वो गौण हो जाता है और अवगुण जो है हम पे हावी हो जाता है। कार्यकर्ता और नेता है, पता नहीं कौन जमाना से 2 ही नारा सीखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलना फलना तेरा नाम रहेगा, समझा कि नहीं, वगैरह वगैरह। वहीं जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत ने सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड में सिमराही चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की है। संसद के शीतकालीन सत्र में जेडीयू सांसद ने इस मुद्दे को उठाया। दिलेश्वर कामैत ने यहां पर ओवर ब्रिज नहीं होने से अक्सर हादसे होने की बात कही, जानमाल का नुकसान भी होता है। उस सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएं होती रहती है एवं आवागमन भी बाधित रहती है तथा जान माल की काफ़ी क्षति होती है। अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार से के सड़क परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उक्त चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। बिहार के नए डीजीपी बने विनय कुमार ने पदभार संभाल लिया है। आईपीएस अधिकारी विनय कुमार पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्पीड ट्रायल और अपराधियों की संपत्ति जब्त कर न केवल अपराधियों का मनोबल तोड़ा जाएगा बल्कि बिहार में कानून का राज भी स्थापित होगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि उस पीरियड में क्राइम काफ़ी चेक हुआ था और बिहार के तमाम पुलिसकर्मी बिहार में न्याय के साथ विकास की सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जी हाँ, जिस दिन बिहार के डीजीपी अभिनंदन बीने बाबू का पोस्टिंग हुआ था उस दिन एक कुख्यात अपराधी अजय राय का इनकाउंटर हुआ था। बिहार के अपराधियों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपराध को छोड़कर न्याय के साथ विकास की सरकार में सहभागी बने। अपराध किए तो जेल के सलाखों में स्वतः जाके हाजिर हो जाए और नहीं तो आपको उसी आप ही की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं धनबाद के निरसा में बीजेपी और इंडी गठबंधन के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हो गई। घटना के दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे भी चले जिसमें कई लोग जख्मी हुए। दरअसल ईसीएल गोपीनाथपुर कोलियरी में नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे थे और इसी दौरान बीजेपी और माले समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि धरना की पंडाल को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने मामले को काबू में किया और दोनों पक्षों के अराजक तत्वों को खदेड़ा। घटना के बाद से दोनों पार्टी की ओर से जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक उपद्रवी शायद कोई पत्थरबाजी किया, उसी में लोग आक्रोशित होकर आपस में पत्थरबाजी शुरू कर दी है। यहाँ पे हुआ है और उसमें हम लोग जो है पक्षों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी गलत हुआ है यहाँ पे संबंधित तत्वों को छांट करके जो है जिसमें मुख्य आरोपी रहा है वो लोग को हम लोग भेजें। गोपालगंज में गंडक नदी और सड़क के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस संवेदनशील पॉइंट पर नाइट विजन कैमरा लगा रही है। सीसीटीवी कैमरे से गंडक नदी में गतिविधियों की 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
गोपालगंज में गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए गोपालगंज पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी को रोकने के लिए नाइट विजन कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इस इलाके में 6 कैमरे लगाए जाएंगे और उस कैमरे के जरिए पुलिस जो है शराब तस्करों की मॉनिटरिंग करेगी। जैसे ही इस रास्ते से नाव दिखेगी तो पुलिस वहां पहुंचकर जांच करेगी और जांच के बाद उसकी तलाशी लेगी। दरअसल ये इलाका यूपी से जुड़ा हुआ है और यूपी चंपारण जुड़े होने की वजह से इस इलाके से गंडक नदी के रास्ते नाव के जरिए शराब की तस्करी होती है। ऐसे में पेट्रोलिंग के साथ साथ इस इलाके में नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि नाव से शराब की तस्करी होने वाली और शराब तस्करों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो गोपालगंज पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है और इस कदम से शराब की तस्करी में कमी आएगी और शराब माफियाओं पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। तो ऐसे में एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि हाल के दिनों में कई तस्करों को नाव के साथ पकड़ा गया है और नाव से हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा ये विशेष पहल शुरू की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस के द्वारा कई सारे ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ से शराब की खेप शहर में अंदर या फिर ज़िले में अंदर या फिर राज्य में अंदर गोपालगंज के माध्यम से आती है। और ऐसे सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्ष के माध्यम से वर्कआउट किया है इसको। और हम लोगों ने 5 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहाँ पे हम लोग के द्वारा नाइट विजन कैमरा, हाई क्वालिटी कैमरा लगाया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग के द्वारा 24/7 की जाएगी। और नए साल में जाम छलकाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और इसीलिए पूर्वी चंपारण जिले के सभी बॉर्डर इलाके में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। आदापुर और ढाका पुलिस ने करीब 700 लीटर नेपाली शराब को जब्त कर लिया। चकिया इलाके में लगभग 10,000 लीटर देशी शराब को नष्ट किया। इसके साथ ही पुलिस ने 1 दर्जन शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब को लेकर सघन तलाशी अभियान उत्पाद विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 1 दर्जन शराब कारोबारी गिरफ्तार भी हुए हैं। तो तस्वीरें बयान कर रही है कि कैसे पुलिस लगातार एक्शन में है और शराब माफियाओं के खिलाफ एक जंग जारी है। और पूर्णिया से बड़ी खबर, जामौर थाना के दारीपुर गांव में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 5 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी और देखते ही देखते आसपास के सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए खाना बनाने के दौरान यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा ली है लेकिन आग ने काफी तांडव मचाया है। आग से 5 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हुई है। ये तस्वीर देखिए कैसे। और इसी बीच अरवल से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। कुर्थी ढोडरा पुल के पास की ये घटना बताई जा रही है। अरवल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में एक शिक्षक की मौत है। सड़क दुर्घटना में जान चली गई, 3 लोग जख्मी। कुर्था ढोडरा पुल के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है। अरवल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हादसे में एक शिक्षक की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुर्था ढोडरा पुल के पास की ये घटना है। मोतिहारी के घोड़ा सहन से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बेटे के शव देखते ही पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल मधुबनी के सकरी में रविवार को सड़क हादसा हुआ था। हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। मौत के बाद जैसे ही उसका शव घर पहुंचा तो अपने इकलौते बेटे का शव देखकर पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिलीगुड़ी के लिए जो है कि पिकअप जा रहा था, रास्ते में ट्रक खड़ा था और पिकअप ठोकर मार दिया, जिसमें 2 आदमी मर गया और 3 आदमी घायल है। 2 आदमी कौन कौन मरे हैं? एक अमरजीत कुमार, दूसरा पच्चू राय। पच्चू राय कहाँ हुआ ही ड्राइवर है। घायल कौन कौन है जी? घायल है पिंटू कुमार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।